हेलो बच्चों, प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है कि दोनों ओर सड़क के दोनों किनारों पर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे, दोनों किनारों पर दो खंभे दोनों की लंबाई समान है, लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से सड़क पर एक बिंदु है जो कि दोनों खंभों से बराबर दूरी पर नहीं है। एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से उस बिंदु की दूरी, ये सड़क है, यहाँ ये दो खंभे हैं, ये सड़क है, खंभे हैं, किसी बिंदु से इसके शिखर के उन्नयन कोण, इस टाइप के क्वेश्चन पर ये बात कर रहा है सवाल। क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, हल करते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन चित्र तो सबसे पहले बनाना पड़ेगा हम लोगों को। सबसे पहले भूमि बना दीजिए, सड़क बना दीजिए। ये सड़क हो गई। सड़क के दोनों किनारे पर समान लंबाई के खंभे बना लिया जाए। एक खंभा, दूसरा खंभा, बराबर लंबाई के खंभे हो गए। नाम दे दिया जाए इन खंभों को ए बी सी डी। ये पहला खंभा, दूसरा खंभा, ये सड़क है। सड़क का एक किनारा इधर है और इधर दूसरा किनारा है। दूसरा किनारा और एक खंभों के शिखर हैं। शिखर, खंभे का शिखर है, ये दूसरे खंभे का शिखर है। और इस सड़क के ऊपर कहीं कोई पॉइंट है, पी मान लीजिए, बिंदु है, ये बिंदु है। इस बिंदु से खंभे के शिखर को देखा जा रहा है और उन्नयन कोण की बात कर रहा है। तो इस तरीके से एक खंभे का शिखर का और दूसरे का शिखर का उन्नयन कोण बनेगा। इसकी वैल्यू 60 डिग्री दिया है और इसकी वैल्यू 30 डिग्री दिया है। और सड़क की चौड़ाई 80 मीटर लिख रखा है। 80 मीटर, 80 मीटर ये जो लेंथ है, ये बी से डी तक की लंबाई 80 मीटर है। चलिए क्वेश्चन को फिर से रीड कर लीजिए। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये सड़क मैंने बना दिया 80 मीटर चौड़ी, के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के, ये पहला खंभा पहले ओर, दूसरी ओर दूसरा खंभा, दोनों की लंबाइयाँ बराबर हैं, समान लंबाई के हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क के बीच में कोई बिंदु है, इस बिंदु से इनके शिखर के उन्नयन कोण की बात हो रही है। उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, ये खंभे हैं, इससे बिंदु कितनी दूरी पर है, इससे बिंदु कितनी दूरी पर है, ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए और डाटा को थोड़ा भर देते हैं। इसकी ऊंचाई x है तो x इसकी ऊंचाई मान लीजिए। ये b से p की दूरी y कह दें तो इसकी दूरी 80 माइनस y मीटर हो जाएगी। चलिए चित्र समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन करते हैं और इसमें दो समकोण त्रिभुज लेकर के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले समकोण त्रिभुज पहला वाला ले लीजिए। ABP में त्रिभुज ABP में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा की जगह है यहाँ 60 डिग्री और लंब है x, आधार y, और tan 60 की वैल्यू √3 x बाई वाई इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू निकल गई, y √3। ये पहला रिजल्ट मिल गया मुझको। अब दूसरा समकोण त्रिभुज लीजिए। अब समकोण त्रिभुज दूसरा देखिए क्या नाम रखा गया है, CDP।
CDP, त्रिभुज CDP में फिर वही लगेगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। वैल्यू केवल हम लोगों को रखना है, इसमें थीटा की जगह 30 डिग्री है, लंब देखिए x ही है और आधार 80 माइनस y है। इसमें वैल्यू रखा जाए, tan 30 की वैल्यू 1/√3 x बाई 80 माइनस y क्रॉस मल्टीप्लाई 80 माइनस y इक्वल x√3। यह दूसरा रिजल्ट मिल गया। इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। 1 से x का मान 2 में रख दो, 2 में रखने पर 80 माइनस वाई इक्वल टू x की जगह y√3 इंटू √3, तो 80 माइनस वाई इक्वल टू 3y और माइनस वाई उधर गया तो बन गया 80 इक्वल टू 4y, 80 इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 80/4, 4 से कैंसिल आउट 20, y इक्वल टू 20 मीटर। और y ही क्या चीज़ है? खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई है और यह एक पार्ट का आंसर हो गया। और x की वैल्यू 1 में रख दें तो y की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए समीकरण 1 से x इक्वल टू y√3, y की वैल्यू 20√3 मीटर और x ही क्या है? नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने। y जो है ये खंभे की ऊंचाई नहीं है, ये गलत लिख दिया गया है। y जो है ये बिंदु की दूरी है, x खंभे की ऊंचाई है, तो खंभे की ऊंचाई x इक्वल 20√3 मीटर। यह दूसरा आंसर हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया।